आप लोग हैरान हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 14 जून को टर्माइट माउंड वाला थर्ड पैसेज जो कि एग्जाम में आया था, उस पैसेज के सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ने थे और आपके 7-8 आंसर मिल जाने थे। मतलब कि इतना आसान पैसेज था, लेकिन स्टूडेंट को फिर भी बहुत मुश्किल लगा है कि जब तक आपको उसके ट्रिक्स नहीं पता है तब तक आपको ये मुश्किल ही लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे ट्रिक्स बताने लगा हूँ ताकि जो आने वाले एग्जाम है 21 एंड 28 जून और उसके बाद जुलाई में जो होने वाले एग्जाम है उसमें आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए और आप लोग भी ऐसे ही रीडिंग को पकड़ पाएं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ लिख के देने को तैयार हूं कि आपने इस वीडियो को एक बारी शुरू से एंड तक देख लिया तो आने वाले एग्जाम में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मुझे छोटी सी शिकायत रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट का भला हो पाए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला जो पैसेज था वो हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट भी हुआ था, तो ऐसे ही आने वाले टाइम में भी पैसेजेस रिपीट होते रहेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेडिक्शन की बात तो बाद में करेंगे, पहले इसको समझो कि स्टूडेंट को ये मुश्किल क्यों लगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये पैसेज था और इस पैसेज में आपको दिए हुए थे लिस्ट ऑफ हेडिंग, काफी सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग थे और उसके साथ आपको ब्लैंक्स दी हुई थी। ये जो ब्लैंक्स थी काफी कंफ्यूजिंग थी और 3 आपको दिए हुए थे येस नो नॉट गिवन। तो मेरी बात को स्टूडेंट्स आप लोग कहीं लिख के रख लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इसको नोट कर लिया ना तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एक आम स्टूडेंट क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करना शुरू कर देगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है उसको करना शुरू कर देगा, उसके बाद डायग्राम को सॉल्व करेगा और फिर वो करेगा येस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। तो अगर आप भी इसी फार्मूला से करेंगे तो बहुत मुश्किल चांस है कि आपका स्कोर अच्छा आए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये लास्ट पैसेज है और लास्ट पैसेज में अगर आप बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी बनाए सीधा सीधा चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो जरूरी चीज है वो ये चीज है कि हमें इस चीज के ऊपर दिमाग लगाना है कि हमें कम से कम टेक्स्ट पढ़ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमें आंसर्स मिले, क्योंकि अगर ज्यादा टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो टाइम निकलेगा। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं सबसे पहले ये चीज चेक करता कि एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को डिजाइन कैसे किया है। अगर आपने उसके दिमाग को रीड कर लिया ना कि उसने क्वेश्चन कहाँ से, किस टेक्स्ट से बनाए हैं, तो काम बहुत आसान होने वाला है। अब इसके लिए क्या करना होगा, अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ए पैराग्राफ है तो मतलब ये पूरा ये पैराग्राफ हमें पढ़ना पड़ेगा, इसका पढ़ के मीनिंग बनाना पड़ेगा, फिर जाके हमें आंसर मिलेगा और नंबर हमें मिलेगा 1। उसी प्रकार से बी पैराग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ेगा, सी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जी तक पैराग्राफ दे रखे हैं। तो जी तक अगर आप पढ़ते रहेंगे तो काफी सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो ये एक डायग्राम दे रखी है और इसमें से उसने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना है कि ये उसने कहाँ से उठाया है। तो अगर आपको इसमें से कुछ कीवर्ड मिल जाते हैं जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि कहाँ पे है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें जैसे ये टेम्परेचर रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। सेलर है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया और हम देखेंगे जाके कि ये वाला टेक्स्ट उसने कहाँ से उठाया है। प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि जो समरी या इस प्रकार की जो डायग्राम वाली ब्लैंक्स होती वो एक ही पैराग्राफ में दी होती। अगर आपको ये मिल गई तो आपके 4 आंसर निकलेंगे एक पैराग्राफ से। तो अगर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा स्कैन करते करते नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे इसने लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सिलार भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सी पैराग्राफ है ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको पहले रीड करता हूँ तो इसको करने के मुझे 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो मेरी ये 4 ब्लैंक्स मुझे मिल जाएंगी और उसके साथ साथ एक यहाँ से मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल जाएगा। तो देखो 5 आंसर मिलेंगे सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने में। लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग से स्टार्ट करते तो यहाँ पे 5 आंसर लेने के लिए आपको ई पैराग्राफ तक पढ़ना पड़ता, तब जाके आपको 5 आंसर मिलते। और खुद सोचो आपको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता। मेरे लिए ये जो सी पैराग्राफ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको सॉल्व करने में अगर मेरे को 7-8-10 मिनट लग भी जाते हैं तो भी मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा 4 या 5 आंसर इसमें से मैं निकाल लूँ। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी प्लानिंग समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ऐसी वीडियोस कहीं पर आपको मिलने वाली नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस को देखो, यस नो नॉट गिवन वाले। इसमें देखो ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आप लोगों को ना स्टूडेंट एक टिप बताता हूँ बहुत जबरदस्त। देखो ये 3 यहाँ पे यस नो नॉट गिवन है, तो 100% ये वाले 3 क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ तो भी मेरा 1
या 2 आंसर बिना पढ़े भी ठीक हो सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं सारे आंसर यस कर दूं या फिर सारे आंसर नो कर दूं तो एक आंसर तो यस निकल ही आएगा या फिर एक आंसर नो भी निकल आएगा, और ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी ठीक हो जाएं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरे को ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि इसके पढ़े बिना भी एक या 2 आंसर आराम से ठीक हो सकते, क्योंकि यस नो नॉट गिवन लास्ट पैसेज में आए हैं तो ये आसान होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसकी लोकेशन काफी चैलेंजिंग रहेगी। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना भी है तो मेरा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि मेरे को वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसकी लोकेशन मेरे को आराम से मिल रही है। तो मेरे को जो 39 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर सोर, ये मेरे को थोड़ा सा इजीली इसकी लोकेशन मिल सकती है। बाकी के जो 2 हैं उसमें काफी एडवांस लेवल की पैराफ्रेजिंग इसने कर रखी है, सीधा सीधा मतलब कुछ मैच नहीं हो रहा है, कोई कीवर्ड इसने नहीं दिया है। तो डॉक्टर सोर को अगर हम सर्च करते हैं तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये लोकेशन इसका मिल रहा है एफ पैराग्राफ में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करूं तो ये वाला आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है, ये मिल सकता है। इसके कुछ और कीवर्ड जैसे सिंगल फोटोग्राफ हो गया, स्कैनिंग हो गया, ये देखो डिजिटली स्कैन्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है और फोटोग्राफ भी मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि हम अगर इसको पढ़ें तो ये आंसर मुझे मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये आंसर नो आपको मिल जाता है, मतलब मैंने ट्राई किया और मुझे कंफर्म है कि ये आंसर नो है, तो बाकी के दोनों आंसर जो है 38 और 40, ये दोनों के दोनों आंसर आप यस करेंगे तो एक आंसर आपका कंफर्म सही होने वाला है। और दूसरा एक और फायदा देखो, एक मेरे को ट्रू फॉल्स भी कंफर्म मिल रहा है, इसके साथ साथ अगर एफ पैराग्राफ को रीड करता हूं तो मेरे को लिस्ट ऑफ हेडिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो देखो ब्लैंक्स वाला जब मैंने पार्ट पढ़ा था तो सी पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली, इसको मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल चुका होगा। उसी प्रकार से एफ पैराग्राफ का येस नो नॉट गिवन सॉल्व करते करते मुझे इसका भी लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल चुका होगा। तो अब इसका थोड़ा ओवरऑल समरी समझने की कोशिश करो। इन 3 में से 2 आंसर मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे और 4 या 3 आंसर मेरे को ब्लैंक्स में से मिल जाएंगे, तो मतलब 6 या 7 आंसर मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ने से। और उसके साथ साथ यहाँ से भी 2 हेडिंग मेरे सॉल्व हो जाएंगे, सी पैराग्राफ और एफ पैराग्राफ। तो मतलब टोटल मेरे 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा तो। अब खुद दिमाग लगाइए, सी पैराग्राफ और एफ पैराग्राफ पढ़ने से मेरे 7-8 आंसर मिल रहे हैं, तो मेरे को बाकी के पैराग्राफ में दिमाग खराब क्यों करना है? तो आप खुद सोच के देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 10-12 मिनट पढ़ने के बाद आपके 7-8 आंसर सही हो रहे हैं 2 पैराग्राफ पढ़ने से, तो आपको बाकी के 5 पैराग्राफ क्यों पढ़ने हैं जब आपके 2 पैराग्राफ पढ़ने से ही काम चल रहा है? तो इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं रीडिंग की स्किल्स। अगर ये रीडिंग की स्किल्स आपके पास है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी अगर मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग की बात करूं तो सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको नहीं मिलने वाले हैं। थर्ड वाले पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, हार्डली आपको 4 या 5 ही मिलने वाले हैं। 2-3 हेडिंग ऐसे होने वाले हैं जो 9 बैंड वाले या उससे एडवांस लेवल के होने वाले हैं। मैं होप करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। लाइक जरूर कर देना अगर समझ आई है, शेयर भी कर देना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी थोड़ा भला हो पाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट बात पढ़ने की नहीं है, बात है आपकी रीडिंग स्किल्स की। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत वीक हैं, आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं, आपको एग्जामिनर पजल करेगा ही करेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन की। देखो ये वाला जो 14 वाला एग्जाम निकल कर गया है, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आने वाले जो 2 एग्जाम हैं उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन लास्ट पैसेज में एक्सपेक्टेड हैं, तो उसकी जरूर प्रैक्टिस आप लोग करके रख लेना। उसके साथ साथ मैचिंग सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड पैसेज इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स वगैरह देखने को मिलेंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाकी ये रीडिंग स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, राइटिंग का कॉपी पेस्ट मेथड आपके पास नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास 150 क्यू कार्ड पढ़ने का टाइम नहीं है, आप उसमें भी टेम्पलेट चाहते हैं, तो आप हमारा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं जिसमें हमने ये सारी स्किल्स सिखाई भी हुई हैं डिटेल में 8 घंटे की वीडियो में। उसके साथ साथ आपको हम देते हैं चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम रिपीट होता है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए, पेपर बेस्ड के लिए उसका चार्ज जो है वो 2000 रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड के लिए आपको उसका चार्ज 3000 देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड में हम आपको रियल मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं।
जिसका पैटर्न बिल्कुल रियल एग्जाम वाला रहेगा। तो अगर आपको चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस रीडिंग को सॉल्व करके दिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी रीडिंग सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जुलाई मंथ के लिए बहुत जल्दी प्रेडिक्शन आने वाली है चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।